हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 4 क्लास 9 से, और जिसका टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस टाइटल का हिंदी मीनिंग है वास्तव में, ट्रूली, रियली ब्यूटीफुल माइंड, एक सुंदर दिमाग। जैसा कि आप सभी जानते हो कि शारीरिक सुंदरता को महत्व ना देकर मन की सुंदरता को सर्वोच्च माना जाता है। शरीर सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन सुंदर होना चाहिए। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जिसे आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे आइंस्टाइन भी बोलते हैं और आइंस्टीन भी बोलते हैं। इस लेसन में उनके किसी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ को बताया गया है कि किस प्रकार से वह एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे बुद्धिमान दिमाग के व्यक्ति तो थे ही, लेकिन उससे भी बढ़कर उनका मन, उनका दिमाग सुंदर भी था, क्योंकि उनके विचारों में मानवता की भलाई समाई थी। और उन्होंने किस तरह से अपने साइंटिफिक रिसर्च से भी लोगों को एक नई दिशा दी, और अपने सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने मानवता की भलाई को दर्शाया है। तो आइए स्टडी करते हैं आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ को लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के द्वारा। ये लेसन स्टार्ट होता है यहाँ से। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक शहर अल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। और उनका जन्म जब हुआ तो उनके लिए कोई संकेत नहीं था। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हमें उसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसी तरह से यहाँ राइटर ने यही बताया है कि विदाउट एनी इंडिकेशन, किसी को कोई संकेत नहीं था, दैट ही वॉज डेस्टिन्ड, कि उसके भाग्य में, फॉर ग्रेटनेस, नियति में उसकी महानता लिखी है, वह एक महान व्यक्ति बनेगा। इस बात का कोई इंडिकेशन, कोई संकेत नहीं था। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उनकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, अल्बर्ट एक असामान्य व्यक्ति है, एक अजीब बच्चा है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनके लिए उनके बेटे का सर बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, आइंस्टाइन कोई बातचीत नहीं करते थे। वैन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब फाइनली, अंत में, एक दिन उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वह हर बात को 2 बार बोलते थे। ट्वाइस, 2 बार बोलना। आइंस्टाइन डिड नॉट नो, आइंस्टाइन नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या करे, विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से खेले, कैसे एडजस्ट करे, उनको नहीं आता था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके प्लेमेट्स, उनके साथ खेलने वाले बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसीलिए ये छोटा बच्चा स्वयं अपने से खेलता रहता था। यहाँ इस ब्लॉक में इनके जीवन की एक घटना बताई गई है। ओटो न्यूगबॉर में द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, गणित के प्राचीन इतिहासकार ने कहा, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन, आइंस्टाइन जब एक लड़के थे तो उनके बारे में एक कहानी बताई है। दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लेजेंड, कि उसका चरित्र बताया जाता है महान, लेजेंड के रूप में। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वह देर से बोलता था। हिज पेरेंट्स वर वरिड, उसके माता पिता परेशान थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सपर टेबल, रात को डिनर के टाइम पर टेबल पर बैठे हुए, वन नाइट, एक रात, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने अपनी साइलेंस, अपनी चुप्पी को तोड़कर कहा, द सूप इज टू हॉट, यह सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, और ये सुनकर बहुत ज्यादा
सुकून मिला, रिलीव चैन मिला। हिज पेरेंट्स आस्क्ड, और उनके पेरेंट्स ने पूछा, वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, आज से पहले उसने कभी भी एक शब्द क्यों नहीं बोला था। अल्बर्ट रिप्लाइड, तो अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ, क्योंकि अभी तक, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, हर चीज सही थी, हर चीज अपने क्रम से थी, अपने सही रूप में थी, इसीलिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसे अक्सर मशीनी खिलौने पसंद आते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नई जन्मी बहन माजा को देखकर उसने कहा, फाइन, ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक हेडमास्टर ने एक बार उनके पिता को बताया, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, आइंस्टाइन अपने प्रोफेशन के लिए जो भी कुछ चूज करेगा, चुनेगा, वुड नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बिकॉज, क्यों, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह किसी भी चीज में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी मम्मी ऐसा चाहती थी, उनकी मम्मी चाहती थी कि आइंस्टाइन वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, और आखिरकार अंत में वह एक बहुत ही गिफ्टेड मीन्स जैसे गॉड ने उन्हें वरदान दिया हो, एक बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट वो बन गए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी इस कुशलता को थ्रू आउट हिज लाइफ जीवन भर मेंटेन किया, जीवन भर बनाए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे शिष्य, बुरे स्टूडेंट नहीं थे, जैसा कि पहले उनके हेडमास्टर ने कहा उनके पिता से, ऐसी बात नहीं थी रियल में। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह गए हाई स्कूल में म्यूनिक, दूसरे शहर में, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड, जब आइंस्टाइन 15 महीने के थे तब उनका परिवार उस शहर में चला गया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहां आइंस्टाइन ने नए स्कूल में बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, स्कोर्ड प्राप्त किए, गुड मार्क्स अच्छे नंबर, ऑलमोस्ट लगभग एवरी सब्जेक्ट प्रत्येक विषय में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन को नफरत थी स्कूल के रेजिमेंटेशन डिसिप्लिन से। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, रेजिमेंटेशन का मीनिंग है एक मिलिट्री जैसा डिसिप्लिन मेंटेन करना, और इसी बात को लेकर उनका विचारों का मतभेद क्लैश होता था टीचर्स के साथ। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, आखिरकार जब वो 15 साल के थे तो उन्हें उस स्कूल में इतना डिस्टर्ब फील होता था कि उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया फॉर गुड, भले के लिए, अपनी भलाई के लिए ही उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, और उससे 1 वर्ष पहले ही अल्बर्ट के पेरेंट मिलान जा चुके थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, आइंस्टाइन को अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए अपनी इच्छा पूरी करने का मौका मिला इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, इन अ सिटी, जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के एक शहर में, विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच, जो कि म्यूनिच की तुलना में ज्यादा लिबरल था, आजाद था। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स,
आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे, जैसे कि कहा जाए कि उन्हें बहुत ज़्यादा वरदान मिला था मैथमेटिक्स, गणित में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और वह भौतिक विज्ञान में भी रुचि रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल पूरा करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उन्होंने डिसाइड किया पढ़ाई करने का ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी में। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग, लेकिन केवल साइंस ही नहीं थी दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, जो इस सुंदर नौजवान को आकर्षित करती थी। विद द वॉलरस मुस्टैच, और इनकी मूछें कैसी थी? वॉलरस, बड़ी बड़ी मूछों वाले इस सुंदर यंग मैन को केवल साइंस ही अट्रैक्ट नहीं करती थी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आइंस्टाइन की फोटो है इन 1900, वर्ष 1900 की, एट द एज ऑफ 21, जब ये केवल 21 वर्ष के थे। आइंस्टाइन इन 1955, 1955 की आइंस्टाइन की ये तस्वीर है, एज वी रिमेंबर हिम नाउ, जैसा कि आज हम उनकी अक्सर फोटो देखा करते हैं और आज हम इन्हें इस रूप में याद करते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मेरिक। वह एक स्पेशल इंटरेस्ट फील करते थे अपनी साथ पढ़ने वाली एक विद्यार्थी मिलेवा मेरिक के लिए, whom he found to be a clever creature, जिसमें उन्होंने एक चालाक प्राणी को पाया। This young Serb had come to Switzerland, यह यंग लड़की, सर्ब इसलिए कहा गया है, सर्ब मीन्स साइबेरियन, वह साइबेरिया की रहने वाली यंग लड़की थी जो आ गई थी स्विट्जरलैंड। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में, वॉज वन ऑफ अ फ्यू इन यूरोप, यह यूनिवर्सिटी यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटी में से एक थी, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहां महिलाओं को आगे डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करने का मौका मिलता था। ये बहुत पुरानी बात है बच्चों, जिस समय लेडीज को, विदेशों में भी लेडीज को हाई एजुकेशन करने के लिए ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी थी जो वुमेन के लिए आगे ऊंची पढ़ाई कराने की सुविधा उपलब्ध कराती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली, आइंस्टाइन को दिखाई दिया उसमें एक एले, एले मीन्स फ्रेंड, अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली। अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स का मतलब है ऐसे लोग जो लिटरेचर और म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, दोज पीपल इन हिज फैमिली, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद वूम ही वॉज कंस्टेंटली एट ओड्स, क्योंकि आइंस्टाइन का जो नेचर था वो उनके परिवार वालों को और यूनिवर्सिटी के दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता था। आइंस्टाइन इन लोगों के बीच में, अपने परिवार और यूनिवर्सिटी के दूसरे लोगों के बीच में अपने आप को अलग मानते थे। द कपल फैल इन लव, और इन दोनों को प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, आज भी वो लेटर जिंदा हैं, सर्वाइव हैं, जिनमें उन्होंने अपने प्यार को, अपने अफेक्शन को शब्दों में लिखा है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और साइंस को मिक्स करते हुए प्यार से वो लेटर लिखे। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और कितना गर्व महसूस करूंगा, when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion, जब हम दोनों अपना काम, जो अपनी रिसर्च है, अपना काम रिलेटिविटी पे, संबद्धता पे लाएंगे बाहर, और एक विक्टोरियस कंक्लूजन, और उसका विजयी होने वाला हम नतीजा निकालेंगे। जिस रिसर्च को वो दोनों फॉलो कर रहे थे, उस रिसर्च पर जब वो दोनों सफल हो जाएंगे तो वह कितना गर्व और कितनी खुशी महसूस करेंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में जब वे 21 साल के थे, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन वह बेरोजगार थे।
ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक टीचर असिस्टेंट के रूप में काम किया, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. पहले उन्होंने टीचिंग का काम किया, फिर प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट ट्यूशन भी दिया करते थे, और फाइनली उन्होंने 1902 में एक जॉब सिक्योर कर ली, और ये जॉब थी टेक्निकल एक्सपर्ट की। पेटेंट ऑफिस बर्न में उन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब हासिल कर ली। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब वह दूसरे लोगों के आविष्कार को समझ रहे थे, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। तब आइंस्टाइन सीक्रेटली, चुपके चुपके अपने विचारों को भी वास्तव में डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, और मजाक में उन्होंने एक बार कहा था, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। उन्होंने अपनी दराज को, ये जो है डेस्क ड्रॉर का मीनिंग है दराज, जो टेबल में सामान रखने के लिए दराज बनी होती है, उस दराज को उन्होंने मजाक में क्या कहा कि वो मेरा कार्य करने का जगह है, कार्य करने का स्थान है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, जहाँ पर भौतिक विज्ञान की सारी थ्योरी बनाई जाती हैं, रखी जाती हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, 1905 में उनका सबसे प्रसिद्ध पेपर था आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की सबसे प्रसिद्ध थ्योरी संबद्धता पर, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी वास्तविक नहीं है। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो घड़ियां हैं जिनमें हमने एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक टाइम, सेम टाइम हमने उसमें लगा दिया। विल नॉट कंटिन्यू, लेकिन वो एक जैसा समय आगे तक नहीं बताएंगी। टू शो द सेम टाइम, इफ दे कम टुगेदर, यदि वे वापस आती हैं, अगेन आफ्टर अ जर्नी, यात्रा के बाद। दो घड़ियों में समान समय लगाकर एक घड़ी को एक के हाथ में बांध के भेज दिया जाए और दूसरी घड़ी को दूसरे व्यक्ति को देकर उसे भी कहीं जाने के लिए कह दिया जाए, और जब वो दोनों वापस आएंगे यात्रा करके अपनी एक ही समय में, तब वो दोनों घड़ियां एक जैसा समय नहीं बताएंगी। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, उनमें से एक घड़ी तेज चलेगी दूसरी की तुलना में। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इसी चीज से आगे बना संसार का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला, विच डिस्क्राइब्स, जो बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो वस्तु के भार और एनर्जी में रिलेशनशिप, संबद्धता को बताता है। और ये फॉर्मूला था E इज इक्वल टू mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। E का मीनिंग है इस फॉर्मूले में एनर्जी, M फॉर मास, M का मीनिंग है मास, एंड C फॉर द स्पीड, और C का मतलब है स्पीड, गति, ऑफ द लाइट, प्रकाश की, इन अ वैक्यूम, एक खाली जगह में। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, यदि आप बैठते हो एक सुंदर लड़की के साथ, फॉर 2 hours, 2 घंटे तक, इट सीम्स लाइक 2 minutes, लेकिन वो 2 घंटे कैसे दिखाई देंगे आपको सुंदर लड़की के साथ, जैसे कि 2 मिनट बैठे हो। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, और यदि आप बैठ जाओ एक गरम स्टोव पर, फॉर 2 minutes, 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 hours, लेकिन कैसा लगेगा एक गरम स्टोव पर, गरम तवे पर बैठकर, जैसे कि आप 2 घंटे बैठे हों। दैट इज रिलेटिविटी, यही बात कहलाती है रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन की ये कही हुई बात है।
When Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की मुश्किल बातों को, मुश्किल समस्याओं को सॉल्व कर रहे थे, his private life was unraveling. उनकी पर्सनल लाइफ में तूफान मचा हुआ था और वह फेल हो रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. अल्बर्ट चाहते थे मिलेवा मैरिक से शादी करना अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन उनकी माँ इस बात के अगेंस्ट थी, उनके खिलाफ थी. शी थॉट मिलेवा, वह सोचती थी कि मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वह उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी है. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वह मिलेवा की बुद्धि को लेकर भी ज्यादा परेशान थी. शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. और उनकी माँ ने आइंस्टाइन से कहा कि वह लड़की भी तुम्हारी तरह एक किताब है. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. इसीलिए आइंस्टाइन ने उनसे शादी को टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. इस जोड़े ने आखिरकार शादी की जनवरी 1903 में. एंड हैड 2 sons, और इनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों बाद, द मैरिज फ्लैटर्ड. इस मैरिज में दरार पड़ गई. मिलेवा मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन. इस बीच मिलेवा अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो अपनी महत्वाकांक्षा थी, उसकी विशेषता थी, उसको खोती जा रही थी. क्योंकि मिलेवा भी एक टैलेंटेड लेडी थी, वह भी एक अच्छी साइंटिस्ट थी, और वह फैमिली में अपनी एम्बिशन, अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरी नहीं कर पा रही थी. एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक नाखुश गृहिणी बनकर रह गई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, और कई वर्षों की लगातार लड़ाई झगड़े के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. इस जोड़े ने आखिरकार 1919 में तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी वर्ष आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली. आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. और जैसे जैसे आइंस्टाइन का ये पर्सनल लाइफ बैलेंस होती चली गई, उनकी संसार में फेम, पूरे संसार में उनकी प्रसिद्धि राइज बढ़ती चली गई. इन 1915 में he had published his journal theory of relativity. उन्होंने अपनी संबद्धता की थ्योरी को प्रकाशित किया, which provided a new interpretation of gravity, जिसकी वजह से ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की एक नई थ्योरी ने जन्म लिया. An eclipse of the sun in 1919 brought proof, और 1919 का सूर्य ग्रहण इस बात का गवाह है, प्रूफ देता है, प्रमाण देता है, that it was accurate, कि उनकी थ्योरी बिल्कुल सही थी. आइंस्टाइन had correctly calculated in advance. आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही तरीके से पहले ही कैलकुलेट कर लिया था the extent to which the light from the fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण प्रकाश, जो लाइट है, वह कुछ स्टार्स से डिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरे ग्रहों से टकराकर रास्ता मोड़ लेती है. The newspapers proclaimed his work. न्यूज़पेपर ने उनके इस काम को प्रकाशित किया एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक पुनर्जागरण के रूप में. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स. आइंस्टाइन को भौतिकी विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला इन 1921 में. ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. उनको सम्मान दिया गया और पूरे संसार से उन्हें इन्विटेशन, आमंत्रण आने लगे. एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और प्रेस ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की. When the Nazis came to power in Germany in 1933,
जर्मनी में 1933 में जब नाजियों की शक्ति बढ़ती गई, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। इमिग्रेटेड मीन्स कि उन्होंने जर्मनी को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स में वो रहने के लिए चले गए। 5 years later, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। जब बर्लिन में न्यूक्लियर बॉम्ब की डिस्कवरी हुई, अमेरिकन भौतिक विज्ञानियों के संसार में अपरोर, हलचल मच गई, उथल पुथल हो गई। Many of them had fled from fascism. उनमें से बहुत से लोग फासिज्म की वजह से भाग गए। Just as Einstein had, जिस प्रकार से आइंस्टाइन जर्मनी को छोड़कर आ गए, उसी प्रकार से वहां से कई लोग आ गए। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. उन्हें डर था कि कहीं नाजी एटम बॉम्ब बनाकर उसे यूज ना करने लगे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कुलीग, एक अपने संबंधी, एक अपने फ्रेंड की अर्जिंग, आग्रह करने पर, रिक्वेस्ट करने पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, on 2 August 1939 को, in which he warned, और इस पत्र में उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, a single bomb of this type, इस प्रकार का एक भी बॉम्ब, means to say कि एक भी एटम बॉम्ब exploded in a port, अगर उसको हमने विस्फोट कर दिया एक जगह, पोर्ट, किसी भी एक स्थान पर, एक बंदरगाह पर, might very well destroy the whole port together, वह इतना नुकसान करेगा कि वह सारे बंदरगाह को, सारे शहर को बर्बाद कर देगा। together with some of the surrounding territory, उसके आसपास के दूर दूर तक के जो क्षेत्र हैं, टेरिटरी है, वह भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। his words did not fail to have an effect, उनके शब्दों का प्रभाव असफल नहीं रहा। अमेरिकन्स डेवलप्ड, अमेरिकी लोगों ने डेवलप किया द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, चुपचाप रहस्यमय तरीके से अपना भी उन्होंने एक एटम बॉम्ब डेवलप किया। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे गिराया, ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। 1945 अगस्त में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में उस एटम बॉम्ब को गिराया। ये घटना बहुत ही दुख देने वाली घटना थी, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे कि ये बॉम्ब डेवलप किया जाए सुरक्षा के नजरिए से, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के नजरिए से। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन, और इस बात को लेकर आइंस्टाइन को बहुत धक्का लगा, बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, उस विस्फोट की हानि को देखकर। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसीव, और अब इस समय उन्होंने पब्लिक में एक बहुत लंबा लेटर जारी किया टू यूनाइटेड नेशन। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इस लेटर में उन्होंने प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा, फॉर्मेशन, निर्माण करने का, ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, संसार की एक सरकार बनाने के लिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, बिल्कुल उसी लेटर के समान जो उन्होंने रूजवेल्ट को लिखा था। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 वर्षों में, डिकेड मीन्स 10 वर्ष, आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन पहले की तुलना में ज्यादा राजनीति में शामिल हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, उन्होंने आंदोलन किए, एजिटेटिंग, आंदोलन किए कि हथियारों को ना तो बनाया जाए और उनका उपयोग भी एंड कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन, और उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के कारण फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने कैंपेन चलाए,
आंदोलन चलाए शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए। When Einstein died in 1955, जब 1955 में at the age of 76, 76 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, he was celebrated as a visionary, तो उन्हें सम्मान दिया गया एक विजनरी के रूप में। विजनरी जो भविष्य का रूप देख सके, एंड वर्ल्ड सिटीजन संसार के नागरिक के रूप में, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस वैज्ञानिकता के महान व्यक्ति के रूप में भी सम्मान दिया गया। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने इस लेसन के द्वारा अल्बर्ट आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ को भी समझा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।